We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जापान पर मंडरा रहा चीन का एटमी खतरा। अमेरिका का एंड प्लान, किस्सा होगा तमाम। दुनिया की सबसे घातक वॉर ड्रिल, तैयारी विध्वंसक। क्या चीन जापान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है? क्या चीन के इरादे में जापान को हिरोशिमा पार्ट 2 का ट्रेलर दिखाई दे रहा है? क्या चीन और अमेरिका के बीच एटमी भिड़ंत का खौफ बढ़ता ही जा रहा है? ये 3 जंगी सिनेरियो हैं जो भले ही किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह दिखाई दे रहे हों, लेकिन जापान, अमेरिका और चीन को लेकर इस वक्त जो सबसे बड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है। अमेरिका और जापान को चीन की एटमी मंशा बेहद खतरनाक नजर आ रही है। चीन के इरादे को देखते हुए जापान में एक किस्म की बेचैनी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के मोर्चे पर बहुत ही विस्फोटक खुलासा हुआ है। अमेरिका और जापान ने ताइवान पर खतरे को देखते हुए कीन एज वॉर ड्रिल किया है। हालांकि इस ड्रिल को पिछले साल अंजाम दिया गया था, लेकिन दुनिया के सामने जानकारी अब आई है। इस वॉर में पहली बार अमेरिकी सेना ने चीन के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास किया था। अमेरिका और जापान के इस वॉर सिमुलेशन में चीन को एक संभावित दुश्मन की तरह ट्रीट किया गया था। दरअसल दुनिया में जिस तरह से कई वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, उसे देखते हुए कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अमेरिका और जापान की कीन एज वॉर एक्सरसाइज को गैर मामूली नहीं कहा जा सकता। इसमें एटमी धमक साफ साफ सुनाई दे रही है। अमेरिका और जापान हर साल 2 एक्सरसाइज करते हैं, एक तो कीन एज और दूसरा कीन स्वॉर्ड। जो कीन एज एक्सरसाइज है वो कंप्यूटर सिमुलेशन से, और जो कीन स्वॉर्ड एक्सरसाइज है वो फील्ड एक्सरसाइज है। पिछले साल कीन एज एक्सरसाइज जिसकी रिपोर्ट अब आई है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी साथ में रखा गया और कंप्यूटर सिमुलेशन में उस सिचुएशन को भी देखा गया कि अगर चाइना न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करता है। कारण ये कि चाइना ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल दिया है। जिस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में पहले मिनिमम डेटरेंस थी, अब उसमें रोबस्ट डेटरेंस हो गई है। दरअसल जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स ने चीन की तरफ से परमाणु बमों के इस्तेमाल के खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना से एटमी वेपन्स को शामिल किए जाने का कई बार अनुरोध किया था। यही वजह है कि पिछले साल अमेरिका और जापान ने जब कीन एज वॉर एक्सरसाइज को ज़मीन पर उतारा तो चीन के हाथों होने वाले परमाणु खतरे को भी शामिल किया गया। अमेरिका का दावा है कि ऐसा करना एक लिहाज से उसके सहयोगियों के लिए डिटरेंट की तरह है, यानी अलायंस को बचाने के समझौते के तहत अमेरिका अपने सहयोगियों पर हमला करने वाले दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का हक रखता है। जापान को सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की सनक का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी जापान का समुद्री इलाका पहले से सुलग रहा है। लेकिन अब एटमी चिंगारी भड़कती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।